दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आशा करता हूं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें करुणा की शक्ति को उजागर किया गया है। यह कहानी उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध राजगृह में अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने उसकी बातें शांतिपूर्वक सुनी और फिर बोले, यदि आप किसी को कोई उपहार देते हैं और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? क्रोधित व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसके पास जिसने उपहार दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी क्रोध और अपशब्द मेरे पास नहीं आते, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे तुम्हारे पास ही रहते हैं। इस उत्तर से क्रोधित व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे करुणा और प्रेम का महत्व समझाया और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कथा, स्वर्णिम सिखावन। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत कंजूस और स्वार्थी थे। बुद्ध ने गांव वासियों को उपदेश दिया और उनसे प्रेम और दान की महत्ता बताई, लेकिन लोग नहीं माने। बुद्ध ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस गांव में लौटने का समय आएगा। कुछ महीनों बाद बुद्ध फिर से उस गांव में लौटे। इस बार उन्होंने गांव वासियों को एक सुनहरी रेखा खींचकर दिखाई और पूछा, यदि मैं इसे छोटा करना चाहूं लेकिन इसे मिटाना ना चाहूं तो क्या करूं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने फिर एक और रेखा खींची, जो पहली रेखा से बड़ी थी। अब पहली रेखा छोटी दिखने लगी। बुद्ध ने कहा, जब हम अपने जीवन में बड़प्पन और दानशीलता को अपनाते हैं, तो हमारे छोटे स्वार्थ और कंजूसी अपने आप छोटे हो जाते हैं। कथा, ध्यान की महिमा। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ध्यान में गहरे नहीं जा पा रहे थे। वे हमेशा विचलित रहते थे और उनसे ध्यान सही प्रकार से नहीं हो पाता था। बुद्ध ने आनंद को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, आनंद, ध्यान का वास्तविक अर्थ है वर्तमान में पूर्णतः जागृत रहना। बुद्ध ने आनंद को एक कांच का गिलास दिया और कहा, इसे पानी से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि एक बूंद भी न गिरे। आनंद ने बहुत सावधानी से गिलास को पानी से भरा और बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम पानी भर रहे थे तब तुम्हारे मन में क्या था? आनंद ने उत्तर दिया, मैं पूरी तरह से गिलास और पानी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है ध्यान की महिमा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है, तो वह ध्यान है। कथा, मध्य मार्ग। सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, ने अपनी आत्मज्ञान की यात्रा में कई कठिन तपस्याएं की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वे एक नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने एक संगीत शिक्षक को सुना जो अपने शिष्य को सिखा रहा था। शिक्षक कह रहा था, अगर तुम तार को बहुत कसा रखते हो तो वह टूट जाएगा, और अगर तुम उसे ढीला छोड़ दोगे तो वह बजेगा नहीं। उसे सही मात्रा में कसना चाहिए। इस बात से सिद्धार्थ को समझ में आया कि आत्मज्ञान के लिए भी संतुलन की आवश्यकता है। उन्होंने अति तपस्या और विलासिता दोनों का त्याग कर दिया और मध्यम मार्ग अपनाया। यही मार्ग उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गया। कथा, अहिंसा का पाठ। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य वन में यात्रा कर रहे थे। एक गांव के लोग उनके पास आए और बताया कि उनके गांव में एक जंगली हाथी ने आतंक मचा रखा है। बुद्ध ने गांव वासियों को अहिंसा और धैर्य का महत्व बताया और कहा कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बुद्ध ने खुद उस हाथी के पास जाने का निर्णय लिया। हाथी जब बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने उसे स्नेह से पुकारा और उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। हाथी शांत हो गया और बुद्ध के पास आकर बैठ गया। गांव वासियों ने देखा कि कैसे अहिंसा और प्रेम की शक्ति ने जंगली हाथी को शांत कर दिया। गौतम बुद्ध की इन कहानियों से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण सिखावन मिलती है। चाहे वह करुणा हो, ध्यान, संतुलन या अहिंसा, बुद्ध के उपदेश हमें सच्चे और सार्थक जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। आशा है कि इन कहानियों से आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा।